Hi viewers, welcome to my YouTube channel Learn and Grow with MS Raw। आप देख रहे हो हमारी माइक्रोसॉफ्ट ट्यूटोरियल्स की वीडियोस, जिसमें आज हमारा लेक्चर नंबर है 25। हम इसमें सीखेंगे MS वर्ड के पेज लेआउट टैब को। पेज लेआउट में आज हम जो सबसे पहले डिस्कस करेंगे, पेज सेटअप मेन्यू को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले पेज के मार्जिन को डिस्कस करेंगे, सेकंड पेज की ओरिएंटेशंस को, थर्ड पेज के साइज को, फोर्थ पे हम पेज को कॉलम के अंदर कैसे डिवाइड करते हैं ये डिस्कस करेंगे, देन पेज ब्रेक के बारे में एंड पेज लाइन नंबरिंग के बारे में, और उसके बाद हम हाइपरटेंशंस के बारे में भी कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम अपने माइक्रोसॉफ्ट की स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, उसके बाद हम पेज लेआउट में आ जाते हैं और इसमें हमने पेज सेटअप को देखना है। इससे पहले एक थीम का मेन्यू है, इसको हम डिस्कस करेंगे पावर पॉइंट के अंदर, स्लाइड्स के अंदर। वहाँ पर आप इसको बेहतर समझ सकते हो क्योंकि यहाँ पर हम स्लाइड्स नहीं बना रहे, तो इसीलिए हम इस पेज लेआउट में पेज सेटअप को डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन क्या है, पेज के मार्जिन का। पेज मार्जिन क्या होता है? मार्जिन का मतलब कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से डिज़ाइन करना है। जैसे कि हम टॉप के ऊपर से, लेफ्ट के ऊपर से, जैसे कि ये लेफ्ट के ऊपर है, ठीक है, ये राइट के ऊपर है, ये टॉप के ऊपर है, ठीक है ना, और इसी तरह से एक लाइन ये जो है बॉटम के ऊपर भी है, और रूलर जिसे हम कहते हैं। तो अब हम इस रूलर को डिस्कस करने के लिए, जैसे कि ये लास्ट में लाइन, अब हम इसको डिस्कस करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पेज मार्जिन को देखेंगे। अब इसमें नॉर्मल है, नैरो है, मॉडरेट है, वाइड, मिरर्ड, ऑफिस और कस्टम मार्जिन है। तो इसको समझने के लिए हम कुछ पैराग्राफ ले लेते हैं, जैसे हम प्रीडिफाइंड लेते हैं, इज इक्वल टू RANT एंड पैराथेसिस स्टार्ट एंड क्लोज इंटर। इसी को मैं सिलेक्ट करता हूं, कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद हमने यहां पर पेस्ट कर दिया, ताकि एक पूरे पेज के ऊपर ये एक दफा और पेस्ट एंड पेस्ट, दो पेजेस के ऊपर ये मूव हो गया। अब यहां पर अगर आप देखें मार्जिन को, टॉप के ऊपर ये स्पेस खाली, लेफ्ट के ऊपर एंड राइट के ऊपर। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूं पेज के मार्जिन को, बल्कि विदाउट सिलेक्शन भी हम देख लेते हैं पेज के मार्जिन को कैसे डेवलप किया जाता है। अब मैं यहां पर पेज लेआउट में गया, मार्जिन क्या है, नॉर्मल है, मैं यहां पर नैरो सिलेक्ट कर लेता हूं। जैसे मैंने नैरो सिलेक्ट किया तो आप देखें ये लेफ्ट, राइट एंड टॉप बॉटम की स्पेस कम हो गई। अगर मैं मॉडरेट करता हूँ, टॉप और बॉटम से 1 रहेगा, लेकिन लेफ्ट एंड राइट कम हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं वाइड करता हूँ तो लेफ्ट और राइट बहुत ज़्यादा स्पेस दे देगा, ठीक है। एंड अगेन मिरर्ड कर ले, उसके बाद आप यहाँ पर कर ले ऑफिस, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर इस तरीके से, लेकिन हम क्या करते हैं, नॉर्मल को सिलेक्ट करते हैं। कस्टम के अंदर आप जाकर देखिए, कस्टम मार्जिन के अंदर आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट, ये आप मर्जी से अपना सेट कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन है गटर। अब इस गटर का क्या मतलब है, फर्ज किया मैंने क्या किया, पोजीशंस को यहाँ पर मैं 2 कर देता हूँ एंड ओके कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड पर, ये उस वक्त होता है जब आपको कोई डॉक्यूमेंट्स जिल्द करवाना हो,
जब आप जिल्द करवाते हैं ना तो आप क्या करते हो, लेफ्ट से ना कुछ स्पेस इजाफी छोड़ देते हो जिसमें कि वो जिल्द के अंदर आ जाए लेकिन आपके पेज को कोई भी इशू ना हो। तो ये तो मैंने काफ़ी 2 को ज़्यादा कर दिया था। आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से, जैसे कि यहाँ पर आप कर ले 0.5 कर ले, तो यहाँ पर ये देख रहे हो आप इसके अंदर क्या आ रहा है। अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊं, अब इसको आप ओके करें, अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन है इसमें जो हमने कहा था डिस्कस करते हैं, वो है यहाँ पर ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में 2 ऑप्शन है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। पोर्ट्रेट जो हम बाय डिफॉल्ट यूज करते हैं, जिसको हम खड़ा पेज कहते हैं, जिसकी चौड़ाई कम और लंबाई ज्यादा होती है। लैंडस्केप जिसकी लंबाई कम एंड चौड़ाई ज्यादा। आप ये देख रहे हो ये लैंडस्केप में आ गया। अगर आप इसको क्लिक करें तो ये ओरिएंटेशन में। इसको मजीद क्लियर देखने के लिए हम यहाँ से जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कि अगर मैं इसको लैंडस्केप में लेकर आता हूँ तो ये पेज इस तरीके से नज़र आएगा। अगर मैं इसको पोर्ट्रेट के अंदर लेकर आता हूँ तो ये इस तरीके से नज़र आएगा। तो ये था हमारे पास ओरिएंटेशन। 2 किस्म का होता है जब आपको जिस हिसाब से राइटिंग लिखनी हो। थर्ड पे आ जाता है पेज का साइज। पेज का साइज लेटर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सिलेक्ट होता है, जिसमें चौड़ाई 8.5 की है और लंबाई 11 की। आप टैब्लो करोगे तो चौड़ाई 11 की हो जाएगी, लंबाई 17 की। काफ़ी बड़ा पेज है। उसके बाद लीगल है जो हम यूज़ करते हैं, लीगल, ये भी काफ़ी बड़ा पेज आ जाता है। जैसे कि मैंने लीगल सेलेक्ट किया तो अब इसकी चौड़ाई भी थोड़ी सी बढ़ गई लेकिन लंबाई ज़्यादा हो गई है। अब वो लंबाई ज़्यादा होने से क्या होगा, ये ज़्यादातर हम जब स्टाम्प पेपर लिखते हैं वहाँ पर यूज़ किया जाता है और ऑफिस वर्क के लिए A4 यूज़ किया जाता है। देखो ये एक स्टैंडर्ड पेज हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से मोर साइज पर भी जा सकते हो, आप हाइट एंड विड्थ को बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से। तो ये भी ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो। तो ये था साइज के मुतालिक। कॉलम क्या होता है? कॉलम होता है कि एक पेज को कितने हिस्सों में डिवाइड करना है। अभी ये 1 कॉलम है, ये देखो बाय डिफॉल्ट ये क्या है, सिलेक्टेड है। अब ये अखबार वगैरह में जब लिखा जाता है तो वहाँ पर ये कॉलम का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर अगर मैं 2 कॉलम कर देता हूँ तो अब देखिए ये 2 कॉलम आ गया। और इसके रूलर को देखिए कि ये जो सफ़ेद है इतने हिस्से में लिखा जा सकता है, फिर ये हिस्सा आप छोड़ देंगे, ठीक है। ये आपको ऊपर ले गया और ये नीचे, और ये अब अगर मैं इसी को 3 कॉलम कर देता हूँ देन आप देखेंगे रूलर को देखें यहाँ पर, अब ये 3 कॉलम के अंदर आ गया है। इसको आप इसके बाद लेफ्ट, मतलब लेफ्ट पे 1 कॉलम हो और राइट पे थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आए। लेफ्ट पे 1 कॉलम आ गया, राइट वाला कॉलम थोड़ा सा बढ़ गया। इसी तरीके से राइट पे कॉलम थोड़ा सा कंसाइज हो जाए और लेफ्ट पे क्लियर हो जाए। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो ये था कॉलम के लिहाज से, हम इसको 1 कॉलम पे, मोर कॉलम पे जाकर हम 5, 6, 7, 8 जितने कॉलम हमें लेने हैं हम वहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद का हमारा टॉपिक था ब्रेक। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो ब्रेक में क्या होगा कि 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना। फर्ज किया अब यहाँ पर मेरे पास कितने पेज है, 2 पेज है, 1 ऑफ 2। मैंने यहाँ पर कर्सर रखा, ब्रेक के ऊपर गया और पेज को मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक है ना। अब ये 2 पेज के ऊपर है कर्सर, ठीक है। तो वो सारा पैराग्राफ किस में आ गया, 2nd पेज के ऊपर आ गया। यहां से मैं गया, मैंने अगेन कर दिया पेज को ब्रेक, तो अब वो पैराग्राफ भी नीचे आ गया और अब ये 3 में चला गया। तो इस तरीके से आप पेज को क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। पेज के कॉलम के बारे में पढ़ लिया, टेक्स्ट की रैपिंग के बारे में आप पढ़ चुके हो, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है, हम पहले इसको Ctrl+C करके सेम उसी हालत में ले आते हैं जो हमारे ओरिजिनल हालत में था। अब मैं इसको कहता हूँ ये 2 पेजेस के ऊपर लाइन आ जाए, हर पेज की हर लाइन नंबर आ जाए,
तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, कंटिन्यूसली करूँगा। अब देखो मेरे पास ये 1 से स्टार्ट हुई लाइन और लास्ट में 57 तक 6 तक आ गई है। अब मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट पेज पे लाइन जो है स्टार्ट हो 1 से, रीस्टार्ट ईच पेज। तो अब देखिए जो सेकंड पेज होगा 56 तक थी ना, फर्स्ट पेज पे जो हमारी लाइन आई है वो यहाँ पर होगी। देखो सेकंड पेज, फर्स्ट पेज है ये, और फर्स्ट पेज एंड हो रहा है लाइन नंबर 35 के ऊपर। तो सेकंड में 36 नहीं बल्कि 1 से स्टार्ट हो गई, पहले 36 से हो रही थी। तो इसको आप ख़त्म कर सकते हो यहाँ से, मतलब रीस्टार्ट ईच सेक्शंस भी कर सकते हो, हर सेक्शंस को अलग से करना है, ठीक है ना। तो हर सेक्शंस हो जाएगा, यहाँ से आप इसको नन कर दें, ठीक है ना। हाइपरटेंशंस क्या होती है इसको हम देखने के लिए ना पहले इसको देखो यहाँ पर ये जस्टिफाई कर लेते हैं हम, पहले यहीं पर हम अप्लाई कर देते हैं हाइपरटेंशन, ऑटोमेटिकली देख लेते हैं। अब देखो जो लफ्ज़ यहाँ पर पूरा नहीं आ रहा है डायाग्राम्स, तो वो डाया के आगे क्या दे देता है, एक डैश, और ग्राम आगे लिख देता है, तो इसको हम हाइफिनेशंस कहते हैं। और मैनुअल कर देंगे तो भी, आप मतलब मैनुअल करना चाहते हो डाई को, तो ये यस आप करके फॉर्मेट को, मतलब ये रीसेट, सारे जो लफ्ज़ है यहाँ पर वो मैनुअल अलग अलग से कर देगा, ठीक है ना। इसको हम कैंसिल करते हैं और इसको हम नन के ऊपर ले आते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पेज को सेटअप करना, और किसी भी डॉक्यूमेंट्स को बनाने से पहले पेज का सेटअप करना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियोस को देखें आप और उनसे काफ़ी चीज़ें सीख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।